हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। देखिए, चलिए इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चंस करते हैं। ये जो क्वेश्चंस है वो क्लास 10 से हाइट एंड डिस्टेंस लिया गया है। ठीक है, क्लास 10 का जो टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस से ये लिया गया क्वेश्चंस है। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चंस होता है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसका सॉल्यूशन भी लंबा होगा। ये क्वेश्चंस देखिए, आपको यहाँ पे निश्चिंत समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है ये, और थोड़ा सा बारीकी से ध्यान से इसको पढ़ना होगा। हिंदी की तरह इसको आप रीडिंग कर लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन की बात किया गया यहाँ पे, और साथ ही साथ डिप्रेशन भी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम। देखिए, एक ये है टॉप, मतलब टॉप का जो है ना एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये ठीक है ना, ऑफ अ टावर। ठीक है, किसी टावर का, जैसे कोई टावर है, ओके, तो कोई टावर होगा, जैसे सपोज ये टावर है, तो टावर का ये टॉप हो गया, टावर का ये बॉटम हो गया। तो टावर के टॉप एंड बॉटम, इस दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, टॉप का क्या एलिवेशन है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर। तो टावर के बॉटम का डिप्रेशन और इसके टॉप का एलिवेशन, लेकिन कहाँ से निकाला गया? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, वो बिल्डिंग जो है 60 मीटर 60 मीटर हाई है, वो बिल्डिंग 60 मीटर ऊंचा है। देखिए, इस फिगर को कुछ इस तरह से बनाते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ये हो गया टावर, ठीक है, ये हो गया ग्राउंड, ये जमीन हो गया, ये ए बी क्या हो गया, ए बी हो गया टावर। ठीक है, ए बी टावर हो गया। ये जो है ना बी सी ग्राउंड हो गया। इस ग्राउंड पे यहाँ टावर खड़ा है, और इसी ग्राउंड पे यहाँ पे ये जो है ये बिल्डिंग खड़ा है। ये क्या है? ये बिल्डिंग है। सी डी जो है वो सी डी बिल्डिंग हो गया। ओके, इस बिल्डिंग के, ठीक है, यहाँ अब थोड़ा सा एक बार और पढ़ते। देखिए, ये हो गया इस साइड वाला टावर। ठीक है, ये क्या हो गया? टावर। और ये जो हो गया, ये हो गया आपको बिल्डिंग। ये ऊपर भी लिखेंगे यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई। इस बिल्डिंग का जो हाइट है वो है 60 मीटर का। इस बिल्डिंग के जो टॉप है, ठीक है, क्या है? टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप से इस टावर का जो टॉप है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन बनाने के लिए साइड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन भी चाहिए। तो जैसे ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड के पैरेलल ही एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे खींच दे रहे हैं। ठीक है, ये खींच दे रहे हैं। तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। इसी बिल्डिंग के टॉप से टावर का बॉटम, ये टावर का बॉटम हो गया। ये टावर का क्या है? ये टावर का बॉटम है। इस बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है। बात समझे? देखिए, ये बिल्डिंग हो गया, ये क्या है? सी डी बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप से टावर का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, और टावर का जो बॉटम है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। ये गिवन है क्वेश्चंस में। ठीक है, इतना रिस्पेक्टिवली फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड टावर। देखिए, ये हो गया बिल्डिंग का हाइट, और ये ए बी हो गया टावर का हाइट। तो टावर के हाइट में से बिल्डिंग का हाइट घटा लेंगे तो डिफरेंस बिटवीन ये निकल जाएगा ना, ए बी सी डी ई। ये जो ए ई है, ये ए ई, इसी ए ई को निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड टावर। टावर और बिल्डिंग का जो हाइट का जो डिफरेंस होगा उसको निकालना। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम जो है ये आ गया आपको टावर एंड बिल्डिंग दोनों के लिए। तो बिल्डिंग, ये तो टावर है और ये बिल्डिंग है, इस दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस BC निकालना है। जितना BC होगा उतना ही क्या होगा? उतना ही DE होगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है ना। यहाँ भी 90 एंगल, यहाँ भी 90 एंगल बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर तो पैरेलल हो जाता है ना। तो ये आपको DE जितना होगा उतना ही BC हो जाएगा, और हमको BC निकालना है और साथ ही साथ AE निकालना है। चलिए, AE को जो है ना हम H मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये 60 हुआ, CD 60 है, तो BEV क्या होगा? BEV जो है यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपको 60 मीटर का हो जाएगा। ओके, चलिए, अब हम लोग एक बार इस ट्रायंगल की यूज़ कर लेते हैं, और एक बार जो है ना इस दोनों में से कोई भी यूज़ कर लेंगे। तो हम एक बार इसी को यूज़ कर लेंगे। अब देखिए, इसके लिए तो 30 डिग्री का हाई, ये दोनों पैरेलल हो गया, तो ये इसका ट्रांसवर्सल हो जाता है। ट्रांसवर्सल से ये 60 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री निकल जाएगा आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। चलिए, इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? फिगर आप देखिए
क्या है ना कि इस ये जो गिवन रहता है इससे आपको डायग्राम बन गया और डायग्राम समझ में आ गया तो क्वेश्चन समझिए बन ही गया। यहाँ पे लिख लेंगे लेट ए बी द टावर, ए बी द टावर एंड सी डी बी द बिल्डिंग, सी डी बी द बिल्डिंग, सी डी को हमने बिल्डिंग मान लिया, ठीक है। हुज हाइट मतलब बिल्डिंग का हाइट कितना है, हुज हाइट इज 60 मीटर, बिल्डिंग का जो हाइट है वो 60 मीटर का है। बाद में और कुछ नहीं लिखने की जरूरत है। हाँ, अब यहाँ ये कर लीजिए लेट ए ई इज इक्वल टू जो है ना वो एच हो गया, ए ई का हमने एच मान लिया। ये ए ई ही जो है ना टावर और बिल्डिंग के हाइट का डिफरेंस है। टोटल हाइट टावर का ए बी और ये हो गया हाइट आपको बिल्डिंग का। तो जितना बिल्डिंग का हाइट इसमें से घटा लिए तो टावर का हाइट एच मीटर ज़्यादा हुआ ना, तो एच मीटर ये ज़्यादा है तो वही एच मीटर निकाल लेना है, डिफरेंस निकाल लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग इस ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। तो फ्रॉम राइट ट्रायंगल डी ई ए में ऊपर वाले में 30 डिग्री अगर लगा लें तो 10 का डिफरेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर एच हो जाएगा एच, और इसका जो बेस है, इसका ये जो बेस है ये कितना हो जाएगा आपको डी ई, ये है डी ई, ठीक है, डी ई हो गया, ओके डी ई। तो 10 का जो वैल्यू है वो हो गया आपको कितना 1/√3 इज इक्वल टू एच बाय डी ई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब हम डी ई निकालेंगे तो √3h हो जाएगा, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब कर लेते हैं एंड, फिर से अब आ जाते हैं इस ट्रायंगल में, ठीक है। इस ट्रायंगल में कौन सा, फ्रॉम राइट ट्रायंगल डी सी बी, ठीक है, डी सी बी दाल भात चोखा, ओके। तो डी सी बी 1060 डिग्री, तो 1060 डिग्री जो आप लगाते हैं तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा सी डी, ठीक है, सी डी हो जाएगा, और इसका जो बेस है वो क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, ठीक। तो 1060 हो गया √3 इज इक्वल टू सी डी का वैल्यू तो 60 मीटर देल है और बी सी हो गया, ठीक है। तो बी सी इज इक्वल टू 60 बाई कितना निकल जाएगा √3। होप कि आप लोग यहाँ दिखता होगा, ठीक है। यहाँ से बी सी जब निकालेंगे तो बी सी, अच्छा चलिए यहाँ अगर नहीं दिखे, यहाँ से चलिए इधर कर लेते हैं। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 बाई √3 हो जाएगा, इसे हम इक्वेशन सेकेंड निकाल लेंगे, ठीक है। इस ट्रायंगल में बी सी कितना हो गया 60 बाई √3। अब बताइए जितना बी सी होगा उतना ही डी ई होगा, जितना बी सी उतना ही क्या होगा डी ई हो जाएगा, ठीक है, उतना ही डी ई हो जाएगा। तो हम लोग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से करेंगे तो डी ई जो है डी ई इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, डी ई का वैल्यू √3h इज इक्वल टू 60 बाई √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3h इज इक्वल टू 60, h इज इक्वल टू 20 मीटर हो जाएगा। देखिए h 20 मीटर आप नीचे लिख लीजिएगा, हेंस डाल करके द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ द टावर एंड बिल्डिंग इज 20 मीटर, ठीक है। अब चलिए, अब डिस्टेंस बिटवीन हम लिखेंगे बिल्डिंग एंड टावर, ठीक है, बिल्डिंग एंड टावर के बीच का डिस्टेंस ये बी सी या डी ई दोनों में से कोई भी, तो जनरली तो इसके फुट ना, जैसे हम यहाँ खड़े हैं आप वहाँ खड़े हैं तो हम दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे टावर है, यहाँ पे बिल्डिंग है, इसके बीच का डिस्टेंस बी सी होगा। तो बी सी कितना है, बी सी आपको यहाँ पे है ना, तो यही इसका डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ आप लिख लीजिए डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 60 बाई √3, 60 बाई √3 हो जाएगा ना, ये बी सी है। इसको थोड़ा सा रेशनलाइज कर लीजिए, तो √3 इंटू √3 कर लीजिए ऊपर नीचे, ऊपर में हो जाएगा 60 √3 और नीचे 3 से काट लीजिए 20, तो 20 √3 जो है ना डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।